वोट दिए उसके बाद 5 साल गए। हम लोग तो चिंते भी नहीं यहाँ के सांसद को। देखिए सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। या मोदी जी हो या नीतीश जी हो, बूढ़ा हो गया, इसे बिहार तो संभलेगा नहीं। सबसे झूठा जो है सरकार बीजेपी की सरकार। सोनिया गांधी जब बने या राहुल गांधी बने, जो भी बने, नया सरकार बनना चाहिए। 10 साल इनको हो गया, अब नया को मौका दिया जाए। बेरोजगारी है, महंगाई है, रोजगार कम है। ये जो है मंगलसूत्र, ये सब बात हुआ क्या? इलेक्शन में ये सब बात होता है? मंगलसूत्र छीन लेगा सलाह। यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक जगह बैठ के खाते पीते हैं। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। आस्था लोक प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया में और अररिया जिले के रानीगंज बस स्टैंड पड़ाव पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आज हम जानेंगे कि रानीगंज अररिया के लोग किसको गंतव्य स्थान पर पहुंचाते हैं, कौन से नेता को वो चुनकर सांसद वाले गंतव्य स्थान पर पहुंचाते हैं। और आज इसी मुद्दे पर यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातें करेंगे और समझेंगे कि अररिया का मूड क्या है, अररिया की जनता का मूड क्या है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन बाजी मारेगा? हम लोग तो यहाँ लालटेन का है, आरजेडी का। आरजेडी के समर्थक हैं आप? हम लोग शाहनवाज जी को देते हैं वोट। शाहनवाज जी को दे, तो कारण क्या है शाहनवाज जी को देने का? देखिए सबसे बड़ी बात है, हर इंसान को अपना अपना चॉइस होता है। हम लोग को हर कुछ में सहायता करता है, हर कुछ में दुख सुख में साथ देता है, तो हम लोग उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? हम लोग जाति पाति नहीं देखते हैं सर। अगर बात करें विकास के मुद्दे की, तो विकास कितना विकास हुआ इस क्षेत्र का? विकास तो बहुत हुआ, ऐसा कोई बात नहीं, विकास तो बहुत हुआ। नीतीश कुमार जी का रीजन में विकास भी हुआ है, हर काम का भी अंजाम दिया है। लेकिन अब की बार जो है सरकार को बदलना चाहिए, सीधी हिसाब। ये तो बात कर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री बनाने की बात, तो प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कारण युवा नेता है। अब या मोदी जी हो या नीतीश जी हो, बूढ़ा हो गया, उसे बिहार तो संभलेगा नहीं, सीधी सी हिसाब है। बिहार को संभलेगा, अब युवा नेता कम आएगा तो कम से कम बिहार को तो तरक्की में तो लाएगा। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव के आने से, अगर मान लेते हैं आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी राहुल का साथ होता है, तो इस लोकेशन का, इस जगह का विकास होगा? बहुत विकास होगा। युवा नेता कोई भी है तो विकास करवे करेगा। लोग पुराने समय के जंगल राज की याद दिलाते हैं, उस पर क्या कहें? जो बीत गया वो बीत गया, फिर से वो दिन तो नहीं आएगा, सीधी हिसाब है। चलिए और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मुद्दा है अररिया जिले के लोगों का? अररिया जिले का मतलब मुद्दा यही रहेगा, विकास होनी चाहिए। और जो कि मतलब सीमांचल एरिया है, जिस हिसाब से विकास का रफ्तार है, पर ये सीमांचल एरिया में उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। विकास का रफ्तार तो मैं देख रहा हूँ कि जो जिस तरह से रानीगंज का जो बस अड्डा है वो भी ठीक तरह से तैयार नहीं है। ये हम लोग मतलब आज 25-30 साल से मतलब बस स्टैंड का स्थिति देख रहे हैं, मतलब ऐसा ही है। पानी बारिश आता है तो मतलब यहाँ पे 5 साल तो आपके सांसद महोदय यहाँ रहे। ये कहाँ आते हैं यहाँ पर? वो तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं वोट मांगने के लिए। वोट दिए उसके बाद 5 साल गए। हम लोग तो चिंते भी नहीं यहाँ के सांसद को, ना कभी मतलब मिलने के लिए आए हम लोगों से। तो इस बार आपके हिसाब से किसे वो जाना चाहिए वोट? इस बार जो है मतलब चेंज करेंगे और इस बार तेजस्वी का मतलब सरकार होनी चाहिए, तेजस्वी यादव का। वो तो विधानसभा की बात कर रहे हैं आप, लोकसभा में क्या होना चाहिए? नरेंद्र मोदी का क्या पोजीशन है? वहाँ गठबंधन को जो है उसे वोट करेंगे कि मतलब केंद्र में सरकार उसकी बने। तो राहुल गांधी को आप चाहते हैं वोट? जी प्रधानमंत्री बना जी। किसको मतदान करेंगे और किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? भैया हम लोग तो तेजस्वी यादव का है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री अभी जो है सोनिया गांधी जब बने या राहुल गांधी बने, जो भी बने, मतलब महागठबंधन के समर्थन में। महंगाई हम लोग को जो है बहुत घायल कर दी सर। मेन विचार है महंगाई। तो जो महंगाई की बात कर रहे थे पहले
जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो महंगाई थी और आज के समय में जो महंगाई, आप किससे ज़्यादा मानते अभी तो जो है 3 हिस्सा महंगाई है। हम लोग गरीब जो है मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। मजदूर आदमी 300 टका मजदूरी करने वाला वो कहाँ से मेंटेनेंस करेंगे। 200 रुपया किलो तेल हो गया, 100 टका किलो जो है दाल हो, सरकार फ्री में अनाज जो दे रही है उसका? वो अनाज से हमको कोई मरनी देनी नहीं है। उस सरकार से कोई मरनी देनी 4 किलो अनाज से। क्या बोलेंगे भैया कि सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है अनाज वगैरह, उसको सही दिशा मानी जाए? सर सही दिशा क्या माना जाए, 5 किलो से किसी का पेट थोड़ी ना भरता है। एक टाइम भी नहीं, अगर सही से बनाएगा तो नहीं होगा। मेरा मोटिव यही है कि सरकार हर किसी को मौका देना चाहिए, नया सरकार बनना चाहिए। 10 साल इनको हो गया, अब नया को मौका दिया जाए। बेरोजगारी है, महंगाई है, रोजगार कम है। क्या लग रहा है अररिया में क्या कमी है? कमी तो मूलभूत सुविधाओं का बहुत सारा है, लेकिन अब उतना क्या गिनाएंगे। लेकिन वही है, एक बार नया को मौका दिया जाए, नया आएगा तो कुछ काम करेगा। अगर बात करें सांसद की, तो सांसद किसे देखना पसंद करेंगे, भाजपा की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से? क्योंकि सांसद आपके क्षेत्र का विकास करेगा। ओवरऑल अगर सांसद जीत के आते हैं तो वो प्रधानमंत्री को बनने में सहायता करेगा। तो आप लोकल लेवल पे देखना चाह रहे हैं या नेशनल लेवल पे देखना चाह रहे हैं? जी, लोकल और नेशनल का तो बात ही नहीं है। बात है यहाँ का उम्मीदवार जो अच्छा हो, काम करने वाला। ये अभी शाहनवाज जी मंत्री में रहे हैं तो उन्होंने कुछ काम किया अच्छा, तो ये लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। बशर्ते ये है, बस यही कहना है। कुछ और भी साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है कि अररिया में क्या लोग कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है, तो ये जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? 10 में से क्या कितने नंबर देंगे? देखिए, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस के समर्थन में है जी। नेता होता है क्या? न आम आदमी है, आम आदमी है। चलिए बताइए। कोई नेता नहीं है। हम लोग एक छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है। तो बिजनेस की बात ही कर लें, व्यवसाय के दृष्टिकोण से कितना सही? क्योंकि देखिए, एक बात तो हमेशा ये बोली जाती है कि महागठबंधन में या जब तेजस्वी यादव की सरकार आज से 15 बीजेपी की सरकार सिर्फ तोड़ फोड़ करने के लिए जानता है, इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रचार में हिंदू मुसलमान, सिर्फ वो उसके विकास पर उसको तो कोई बात करना ही नहीं है। ठीक है, 15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में आएगा, समझे। और जो है सबसे झूठा जो है सरकार बीजेपी की सरकार है। तो अभी जैसे ये, चलिए ठीक है, वो 15 लाख वाली बात। आप जो है देखिएगा, इस देश का प्रधान, ये जो महिला प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी है ना। लेकिन वही अगर आप पन्ना उल्टा के देखिए, सबसे झूठा सरकार तो बीजेपी सरकार, सिर्फ झूठा सर। देखिए, इलेक्शन में खास करके ये कोई मुद्दा नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं, जो वादा किया उस पर कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ तोड़ फोड़ वाला बात। मुसलमान, ये जो है मंगलसूत्र, ये सब कोई बात हुआ क्या? इलेक्शन में ये सब बात होता है कहीं? मंगलसूत्र छीन लेगा साला। यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक जगह बैठ के खाते पीते हैं, ये जो सदियों से खा पी रहे हैं। मंगलसूत्र छीन लेगा, उसका छीन लेगा। किसी का एक तो साला शर्ट का बटन नहीं छीन सकता है, कोई किसी का छीनने के लिए बैठा हुआ है क्या? तोड़ फोड़ पर के नाम पर, जाति जो धर्म के नाम पर वोट मांगता है बीजेपी की सरकार। कोई भी सरकार हो, विकास पर काम होना चाहिए, विकास पर मुद्दा है, विकास पर बात होना चाहिए, भाईचारा की बात होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, हमेशा रहे हैं, गांव समाज हर जगह। आपको क्या लगता है? सही बोला, जो भी बोला ये एकदम राइट बात बोल रही है। आप अपने दृष्टिकोण से क्या समझते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार है या प्रधानमंत्री मोदी? राहुल गांधी योग्य उम्मीदवार है। राहुल गांधी, जी हाँ। इस बार राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का ये असर है, ये क्या? उसी का असर है। हम लोग तो पूरा दृष्टिकोण से इसे उसी को देखना चाहेंगे। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी एक बेहतर उम्मीदवार? उनमें जातिवादी का बात ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने बातें की, लोग भाजपा के समर्थन में तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे, क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो
रैलियों में जाके कह रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो कोई विकास का मुद्दा नहीं है, वो किसी की जनता का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है, जो विकास यहाँ पर नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अररिया जिले के रानीगंज के बस पड़ाव पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार रानीगंज के बस पड़ाव को दिखाए। तो लोगों का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही नहीं मिल रही है। तो ये मोदी जी बार बार मंगलसूत्र और विकास की बात जो करते हैं वो मुद्दे सिर्फ कहने के लिए हो जाती है, लेकिन वो मुद्दे लोगों के जीवन से जुड़ी हुई नहीं है। मंगलसूत्र मुद्दा नहीं हो सकता, मंगलसूत्र किसी के जनता का कोई एक मूलभूत सुविधा नहीं हो सकती। जो भी चीज़ें हैं विकास के मुद्दे पर बात आके टिक जाती है, विकास ही अंत में एक मुद्दा रह जाता है, जो विकास यहाँ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और हो सकता है अररिया के लोग भी शायद विकास के मुद्दे पर वोट करें, और आपने सुना जिस तरह से लोगों ने कहा कि उनकी जो उम्मीदें हैं, जो विकास करेगा उसी को वो वोट करेंगे। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, अररिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना, इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।